1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। पिछली बार की तरह 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। खास बात यह कि 543 लोकसभा सीटों के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों की 26 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आंध्रा, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा शामिल है। सबकी नजरें जम्मू कश्मीर पर लगी थी कि चुनाव आयोग शायद लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। सवाल उठे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में आप कब चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है 30 सितंबर से पहले आपको चुनाव कराने होंगे। सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या दिया जवाब। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019। ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया? 107 से बढ़ के 114 हो गई। 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the Commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों? तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी। राजीव कुमार का साफ साफ कहना है कि इस पर उन्होंने काफी काम किया, सभी पार्टियों से मिले और सबकी यही मांग थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा दीजिए। लेकिन जब उन्होंने राज्य की मशीनरी से बात की, अफसरों से बात की, तो उन्होंने कुछ दूसरी ही सलाह दे डाली। उनका कहना था कि पहले जो विधानसभा की सीटें थी वो 107 थी, जो बढ़ के अब 114 हो गई है। हर विधानसभा में कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे
और सबको सुरक्षा मुहैया करानी होगी। ये वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है और एक दो पुलिसकर्मी नहीं, बाकायदे उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा देनी होगी। इस वजह से जम्मू कश्मीर में जो है वो लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएंगे। अब बात उन 6 लोकसभा सीटों की जहां पे कि चुनाव होने हैं। वहां पे 5 चरणों में इन लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। जानिए किस सीट पर कब चुनाव होगा, इस पर एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में वोटिंग होगी। 5 सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोट डाले जाएंगे। पहले राज्य में 6 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें बची है। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर। तो उधमपुर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, यानी कि पहले चरण में। जम्मू में वोटिंग 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण में होगी। अनंतनाग में वोटिंग 7 मई को होगी। श्रीनगर में वोटिंग 13 मई को होगी। बारामूला में 20 मई को वोटिंग होगी। सब लोग अपना वहां पर वोट डालेंगे। 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी। तो ये है वहाँ की स्थिति और जो 6 सीटें हैं उन पर इन 5 चरणों में डाले जाएंगे। वोट 4 जून को आएंगे। नतीजे रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबरों।